Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover the third level of English class 12th of Vistas book. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये स्टोरी है एक 31 ईयर ओल्ड मैन की जिनका नाम है चार्ली. ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें एक सबवे पर बात हो रही है जो कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है और वो पैसेंजर्स को गेल्सबर्ग तक लेके जाता है. यहाँ पर ये जो ऑथर हैं या फिर आप कह सकते हैं जो यहाँ पे नरेटर हैं चार्ली, वो एक इंटरकनेक्शन देख लेते हैं किसके बीच में, हार्श रियलिटी और अपनी फैंटेसी के बीच में. यहाँ पर इन्हें थर्ड लेवल मिल जाता है जो कि इनके लिए एक वे ऑफ एस्केपिंग हो जाता है, एक भागने का तरीका हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो काफ़ी सारी परेशानियों से और स्ट्रेस से भरा हुआ है. और यहीं पर जो चार्ली थे उनको एक ऐसी लाइफ जीनी थी जहाँ पर ज़्यादा टेंशन ना हो और कुछ ना हो, और वैसा सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ में ही पॉसिबल था. तो उनकी फैंटेसी में वो एक पास्ट लाइफ को इमेजिन करने लग जाते हैं एज अ थर्ड लेवल. हेलो एवरीवन, मैं चार्ली. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मेरे को एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल मिला था और वो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और मैंने कैसे जब सबसे शेयर करा तो क्या सबका उस पर रिएक्शन था. तो ये बात है न्यूयॉर्क की. मुझे अपने ऑफिस से घर जाना था और वहाँ जाने के लिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आया ट्रेन के लिए. ये पहली बार नहीं था कि मैं वहाँ पर खो गया, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि मैं अधिकतर वहाँ पे खो जाता था. अब की बार मैं खोया तो मैं पहुँचा एक थर्ड लेवल पे, जबकि ये बात सब जानते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड लेवल भी आ गया. वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा था. सभी लोगों ने पुरानी तरह की पोशाक पहनी हुई थी, ट्रेन भी स्टीम इंजन वाली थी और वहाँ पर सब कुछ, यहाँ तक कि करेंसी भी पुरानी थी. जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पुराने ज़माने का टाइम वॉज दी बेस्ट. वहाँ पर ना कोई टेंशन थी. मैंने सोचा अब मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँगा और मैं एक टिकट लेने के लिए चला गया. लेकिन मैं ये भूल गया कि जो करेंसी है वो भी पुराने ज़माने की है और मेरे पास तो न्यू करेंसी थी. तो जैसे ही मैंने टिकट काउंटर पे अपनी वाली करेंसी रखी तो उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ या फिर कोई फ्रॉड करने आया हूँ. तो वहाँ पर वो जो टिकट काउंटर पर बैठे थे उनको मुझ पे गुस्सा आ गया और वो मुझ पे चिल्लाने लगे. तो इसीलिए मैं वहाँ से जान बचा के भागा और मैंने सोचा अब मैं घर जाकर अपनी सारी करेंसी को पुरानी करेंसी में चेंज करवा के वापस अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आऊँगा और यहीं पर ही सेटल हो जाऊँगा. मेरे पास जितना भी अवेलेबल कैश था मैंने वो सब कुछ पुरानी करेंसी में कराया. मैं अपनी वाइफ को लेके आया, लेकिन अब की बार वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल थे. मैंने थर्ड लेवल को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला. मैं अपनी वाइफ को लेके वहाँ पर आता रहता, कई बार आया, लेकिन उस दिन के बाद मुझे कभी थर्ड लेवल मिला ही नहीं. तो मेरी वाइफ को ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है. तो वो मेरी इस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए मुझे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास लेके गई जिसका नाम था सैम. जब सैम को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उसने बोला कि मुझे वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि मेरा जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है वो मुझे चलते चलते ही सपने दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ. जैसा कि हमें पता है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो डर से, इनसिक्योरिटी से, वरी से, वॉर से भरी हुई है और उस टाइम तो वैसे ही वॉर शुरू होने वाला था. तो उन्हें लगा कि मैं अपनी रियलिटी से भागने के लिए ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ. मेरा माइंड ही मुझे ये सब शो कर रहा है क्योंकि मैं अपनी रियलिटी से भागना चाहता हूँ. मेरे दोस्त ने आगे बोला कि वैसे भी मेरी हॉबीज़ हैं स्टैम्प कलेक्शन की, तो इसीलिए ये भी एक इंडिकेटर है कि मैं भागना चाहता हूँ रियलिटी से. और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाली बात किसी ने नहीं मानी और सब ने बोला कि ये सिर्फ मेरा एक साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है और कुछ भी नहीं. पर चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था. मेरे दिमाग में हमेशा वही सारी बातें घूम रही थी कि जब मैं उस लेवल पर पहुंचा था, जब मैंने उस स्टेशन को देखा जो कि बिल्कुल ही दोनों
फर्स्ट और सेकंड लेवल से डिफरेंट था। वहाँ पर एक छोटा सा रूम था जिसमें थोड़े से टिकट काउंटर्स थे, ट्रेन के गेट्स थे, एक वुडन बूथ था, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, ब्रास पिटॉन्स थे। वो सब मेरे को 1800 के आर्किटेक्चर की याद दिला रहा था। लोगों ने बिल्कुल आउटडेटेड आउटफिट्स पहने हुए थे। और जब मैंने न्यूज़पेपर पर, जो कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, उस पर मैंने जब डेट चेक करी तो वो थी 11 जून 1894। बट मैं क्या ही करता, मेरी वाइफ लॉइजिया भी मेरा यकीन ही नहीं कर रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर मेरे को सबने बोला कि अब उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। तो ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी, ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से इनहेरिटेड थी। तो एक दिन अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देखने के लिए मैं गया। वहाँ पर मुझे एक लेटर मिला जो कि पहले कभी भी मैंने नहीं देखा था। उस पे जो पोस्ट मार्क था वो एक फेडेड 6 सेंट स्टैम्प का था, जिस पर पिक्चर भी बनी हुई थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। और उस पे जो डेट डली हुई थी वो थी 18 जुलाई 1894, और वो मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पे थी, जो कि गेल्सबर्ग में था। और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। उस लेटर में सैम ने लिखा हुआ था कि चार्ली, मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूं और तुम भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आ जाओ। तभी मैं स्टैम्प और कॉइन शॉप पे गया। वहाँ से मुझे पता चला कि सैम आया था और उसने अपने $800 को एक्सचेंज करा के ओल्ड करेंसी में ले लिया, और वो वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करने गया है। और ये वही सैम था जो कि मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो वैसे तो इसकी कोई क्लियर एंडिंग थी नहीं, बट हम एक ही कंक्लूजन इस चैप्टर से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो राइटर हैं उन्हें बस एस्केप करना था कैसे भी मॉडर्न वर्ल्ड से किसी एक पीसफुल और पुराने ज़माने के टाइम पे, ताकि वो अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जी सके। So that's all for this video. I hope you liked it. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बेस्ट पार्ट भी बताना। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।